जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं गोपाष्टमी व्रत की कथा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बछड़े सहित गौ की इस दिन पूजा की जाती है तथा गौ वंश के पूजन करने का इस दिन विधान है। आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और गौ माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में गाय का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। गाय में जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है। गौ पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गौ सहित बछड़े का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रातः काल जो कि गौ को स्नान करवावे, उनका गंध पुष्प आदि से पूजन करे और अनेक प्रकार के वस्त्रालंकार से उन्हें अलंकृत करके उनका श्रृंगार करे। धूप और दीप दिखा करके गौ को ग्रास दे करके उनकी परिक्रमा करे और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं तो सब प्रकार की अभिष्ट सिद्ध होती है। इसी गोपाष्टमी को जो कि सायं काल के समय में, शाम के समय में गाय चरकर जब वापस आवे तो उस समय भी उनका आतिथ्य अभिवादन करके पंचोपचार विधि से उनका पूजन करे और उन्हें हरा चारा खिलावे, हरा मटर खिलावे और गुड़ खिलावे तथा उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करके ललाट पर लगावे तो उससे सौभाग्य आदि की वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी व्रत से जुड़ी हुई दो कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। पहली कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन माता यशोदा से बोले कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब तुम क्या करोगे। तब भगवान ने कहा कि हे मैया, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराऊंगा। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झटपट से भगवान ने नंद बाबा से पूछने के लिए उनके पास पहुंच गए। पूछने पर नंद बाबा ने कहा कि लाला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तब भगवान ने कहा कि बाबा, अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं माने तब नंद बाबा बोले कि हे लाल, ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बतला देंगे। बाबा की बात को सुनकर झटपट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले कि हे पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी जब नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताए नंद बाबा, गौचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही कार्य शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किए और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनने के लिए दी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले कि हे मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान चलने लगे तथा बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया।
तब से भगवान की गौचारण लीला आरंभ हुई। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया। गोपाष्टमी की दूसरी कथा के अनुसार गोपाष्टमी को लेकर एक अन्य कथा यह मिलती है कि कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक भगवान श्री कृष्ण ने गौ बछड़े और अन्य पशु समेत पूरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। फिर अष्टमी तिथि के दिन देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ था और वे भगवान कृष्ण की शरण में आकर क्षमा याचना करने लग गए। तब कामधेनु गाय ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था। तभी से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आइए जानते हैं गोपाष्टमी व्रत कब धारण किया जाएगा। तो जानेंगे सनातन पंचांग के अनुसार और वाराणसी पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी व्रत कब धारण करें। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय सनातन पंचांग के अनुसार जो कि 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार सुबह 9:25 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 10:07 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। यह समय सनातन पंचांग ऑनलाइन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि प्रारंभ 29 अक्टूबर को सुबह 4:29 पे है और इसका समापन 30 अक्टूबर को सुबह 4:52 पे है। तो इस बार सनातन पंचांग और ऑनलाइन पंचांग के अनुसार सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का व्रत बतलाया गया है। वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार और बिहार के पंचांगों के अनुसार या ठाकुर प्रसाद के अनुसार जो कि 29 अक्टूबर को ही गोपाष्टमी का व्रत है। तो आप जहां से भी हो, जिस पंचांग को मानने वाले हो, उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। 29 और 30 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से सुबह 5:39 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:04, सूर्यास्त शाम 5:19 होगा। 29 अक्टूबर को राहु काल सुबह 11:41 से दोपहर 1:06 तक होगा और 30 अक्टूबर को राहु काल दोपहर 1:05 से दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 29 और 30 अक्टूबर को प्रातः काल पूजा का मुहूर्त जो कि सुबह 5:14 से सुबह 6:31 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:38 से शाम 6:04 तक होगा। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से शाम 6:56 तक होगा। इस दिन विशेष प्रकार से सुबह के समय में और खास करके गोधूली मुहूर्त में गाय को चरा करके गोधूली मुहूर्त में ही अपने घर लानी चाहिए और इनका चरण धूलि अपने मस्तक पे लगानी चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए, इन्हें भोजन करानी चाहिए और फिर चरण स्पर्श करके इनसे आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए। गौ में जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है, गाय की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं और इस दिन गाय की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से इनका विशेष कृपा प्राप्त होता है। इससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। इस दिन अगर ललाट पर गाय के चरण रज को लगाते हैं, चरण धूल को लगाते हैं तो इससे सौभाग्य आदि की वृद्धि होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।